कोई शक नहीं है, मोदी जिस तरह काम कर रहा है इंडिया में, वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी उसने जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इस वक्त आई गेस आज जो मैं खबर पढ़ रहा था, चंद्रयान 3 की मून पे पहुंच गए वो, और हम आज भी वही मजहबी इंतहा पसंदी में फंसे हुए हैं। मुल्क की तरक्की का राज क्या है कि मुल्क में जितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी मुल्क अच्छी तरक्की करेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियों का दौर है। अगर मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, सन्नतें नहीं है, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। इस वक्त इंडिया में सन्नतें आप चेक करें, वहाँ पर टेस्ला है, वहाँ पर पोर्शे है, वहाँ पर एप्पल है, हर चीज़ आपको इंडिया में मिल जाती है। मतलब नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया जिसकी ब्रिक्स में कह लें कि एक बहुत बड़ी जगह है, और अगर उसकी जीडीपी की बात की जाए तो 3.7 ट्रिलियन काउंट की जाती है। इसके कह लें कि टोटल रिजर्व्स की, फॉरेन रिजर्व्स की बात की जाए तो वो हमें $700 बिलियन नज़र आते हैं। यही पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारी जीडीपी कहाँ पर है, हमारे रिजर्व्स कहाँ पर हैं, हम पाकिस्तानी कौम होकर पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। जबकि इंडिया की बात की जाए तो उसकी कामयाबी पर कामयाबी हमें नज़र आती है, उसके मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगती हुई नज़र आती हैं। हमने इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगाई हैं, हमारी यूथ क्या कर रही है, जबकि वो मुल्क को छोड़कर जाना प्रेफर कर रही है और उनकी यूथ मुल्क में रहकर अपने मुल्क की अचीवमेंट्स देख रही है। तो बने रहिए मेरे से इस वीडियो के आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या करते हैं सर आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLB लॉ के स्टूडेंट है। और आप? BS मैथमेटिक्स किया मैंने। आप मैथमेटिक्स के, आप लॉ के हैं। चलो, मेरा सवाल बेसिकली आज का ये है कि अगर बात करते हैं पाकिस्तान की जीडीपी की, इकोनॉमी की, तो बहुत बुरी चल रही है, हमें नज़र भी आ रहा है। इंडिया की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स में उसका नाम आता है और दूसरे नंबर पर उसकी कह लें कि जीडीपी है विद 3.7 ट्रिलियन। इंडिया क्यों आ गया है? पाकिस्तान की मैशत क्यों ख़राब है? इस बात का एक ही जवाब है। हम सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि कौन बजट सबसे ज़्यादा लेता है, कौन सारी चीज़ें करता है, और उसके बावजूद फिर वो लोग मुल्क को किस तरह चला रहे हैं, या फिर वो अपनी जो उनकी लैंड माफिया है वो ज़्यादा जो कर रहे हैं। एवरीवन नोज़ दैट कि मुल्क का इस जगह तक पहुंचाने में किसका हाथ है। सियासतदानों से ज़्यादा मैं उनका हाथ समझता हूँ इस चीज़ में, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हम एक तरफ यही बात है कि देखिए, एशिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया को आपस में दुश्मन कंसीडर किया जाता है, लेकिन इंडिया क्यों ग्रो करता है, क्यों आगे जाता है? उसकी क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ के हुक्मरान नहीं सोचते हमने करप्शन करनी है, लेकिन आज देखिए इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जिस तरह काम कर रहा है इंडिया में, वो काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी उसने जो है अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इस वक्त आई गेस आज जो मैं खबर पढ़ रहा था, चंद्रयान 3 की मून पे पहुंच गए वो, और हम आज भी वही मजहबी इंतहा पसंदी में फंसे हुए हैं। कभी चर्च जला दिया जाता है, कभी जो माइनॉरिटीज़ के साथ उनके साथ जुल्म होता है। तो इन सब चीज़ों में एक तरफ हमारे जो मईशत को तबाह करने में ना, एक तरफ मौलवी का हाथ है और दूसरा तरफ उस तीसरे तबके का हाथ है जो ये मुल्क चला रहा है, उनका ही है। और मैं वैसे चाहूँगा कि हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली नहीं चलती, दुश्मनी भी नहीं चलती। बिल्कुल, पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी जितने भी बच्चे एजुकेटेड हैं सारे के सारे, आप मेरे जैसे स्टूडेंट्स, हम यही बात करते हैं कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया से बहाल कर लेने चाहिए। क्योंकि आज देखें वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, उनकी यूथ कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में नज़र आते हैं। बिल्कुल, हमें उनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, वक्त की ज़रूरत है। अगर हम बना भी लेंगे, वो एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, हमारी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, हम उनसे अच्छी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। एप्पल आ गया, टेस्ला आ गया, उनके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम अगर इस दुश्मनी में रहे तो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को ग्रो हो पाएगा। हमें ना सिर्फ इसमें सदियां लगेंगी ग्रो होने में, सिर्फ ज़ाती अना की वजह से, इंतहा पसंदी की वजह से, और सिर्फ एक ज़ाती रंजिश की वजह से। और मैं नहीं चाहता कि मैं ये जनरली चीज़ कहूँगा कि देखिए, हमें पहले खुद गर्ज होकर सोचना पड़ेगा कि मुल्क हमारा है। अगर कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन पहले हमें अपने बारे में सोचना होगा। पहले हम इस काबिल तो खड़े हो जाएं कि उनके लिए सपोर्ट दे सकें। बिल्कुल, पॉइंट ये है कि हमारे अपने फॉरेन रिजर्व्स 100+ हैं। इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स की बात करें 600 या 700 बिलियन गिने जाते हैं। आपने कश्मीर की बात की, एक ही मुद्दे पे 76 सालों से अटके हुए हैं। कश्मीर हमें दे दो, उनको भी भूखा मारना है हमने। करना यही है, हमने बलोच भाइयों के साथ जो किया, पख्तून भाइयों के साथ किया, सिंधी भाइयों के साथ जो हो रहा है, वी ऑल नो दैट। अब छोड़ें कश्मीर को, अब इधर आएँ, इस मुल्क पे ध्यान दें, जो बचा है उस पर तो ध्यान दें कम से कम। चलता मुल्क कर्जे पे, और हम कह रहे हैं कि हमें जंगें लड़नी है, हमें ये करना है। हमें नहीं लड़नी, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ एक अमन पसंद मुल्क चाहिए, जिसमें आज़ादी राय हो, जिसमें हम सब के पास एक जीने का हक तो हो एटलीस्ट। यहाँ पर डॉलर 300 रुपये पे पहुँचा हुआ। मैं सुन रही थी कि बिजली की जो यूनिट है उसमें फिर से इजाफा कर दिया गया। हाँ, के इलेक्ट्रिक ने तो बिल्कुल किया हुआ है। आई थिंक उसमें 57 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से जा रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें ना सिर्फ आवाम को कुचल रही हैं, निगरान हुकूमत। अब उस स्टेट की मैं क्या ही बात करूं कि जिस स्टेट में 8 बच्चे 10 घंटे तक फंसे रहें,
अब वो स्टेट कश्मीरियों को बचाएगी, मैं कैसे क्या मान लूँ उस स्टेट को। अब कोई बंदा ये खड़ा होकर कह दे कि वो 7 बच्चे जो हैं स्टेट से मोहब्बत करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आप 10 घंटे तक आप उन्हें रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, फिर एक तबका आ जाता है उनको रेस्क्यू करने। यही बात है कि देखें बाजौड़ में हमारा जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और इंडिया के अंदर 3 ट्रेन आपस में कोलैप्स हुई थी और वहाँ पर इंडिया के एक्टर्स नज़र आए आपको, क्रिकेटर्स नज़र आए आपको, डोनेशन देते हुए नज़र आए। हमने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत सारा काम किया। आपने जैसे कि जड़ावाला की बात की, वहाँ पे चर्चिज़ को जलाया गया, तो इंडिया में हम कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ अच्छे से लुक नहीं किया जाता, यही हमारा मुद्दा होता है ना हमेशा। तो फिर पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अभी कुछ टाइम पहले सक्कर में एक्सीडेंट हुआ जिसमें भी आम पब्लिक ने आकर सपोर्ट किया था, हुकूमती नुमाइंदे कोई नहीं आया और बाकी वो चीज़ें नहीं कर पाए थे, जिसकी रिपोर्ट एक अभी तक आई आई नहीं है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है वैसे। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें देख लें, माइनॉरिटीज़ के साथ जो ये यहाँ जो हो रहा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप उठा के देख लें, मियाँ मिट्ठू हैं घुटकी के, मजहबी जो है वो करते हैं रिलीजियस फोर्स कन्वर्जेंस मैंने पढ़ा इनके बारे में भी, वो रिलीजियस फोर्स कन्वर्जेंस कर रहे हैं और उनको ना कोई रोकने वाला है ना क्या। हिंदू हमारे भाई हैं यार, वो दे आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वो हमारी तरह ही हमारे इतने सिटीजन्स हैं ना, वो कम ज़्यादा कोई नहीं है। वो हम उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएँ। और मैं तो कहूँगा सिंध गवर्नमेंट ने ट्राई किया था वो कि 18 साल से पहले जो है वो औरत की वो जो है कन्वर्जन नहीं हो सकती, लेकिन उसे वो पास नहीं हुआ बिल, कुछ रिलीजियस उसकी वजह से। हमें इस्लाम को एक अमन पसंद दीन है और एक बेहतरीन दीन है, उसको चंद मौलवियों ने, चंद लोगों ने अपने मफाद के लिए ख़राब किया हुआ है। अवाम भूखा फिर रही है यहाँ पर, जैसे कि आपने कहा कि अवाम यहाँ पर भूखी है, तो फिर हमने जो इतने कर्जे लिए हैं, जितना काम किया, वो किधर गए हैं? वो जेबों में गया है, जिन्होंने हुकूमत की है यहाँ पे उनकी जेबों में गया। सीधी साफ बात है, हर किसी ने अपना सोचा, जिसकी हुकूमत आई अपनी जेबें भरी है और साइड पे निकलते गए हैं। और ये अवाम समझ लें कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है सारी, और आगे तक लगी रहेगी जब तक इनमें शौर नहीं आएगा। तो जैसे कि इंडिया के पास 700 बिलियन रिजर्व्स उनके नज़र आते हैं आम लोगों को, उनके पास रेमिटेंस इतने ज़्यादा आते हैं, उनके बाहर के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको इतना सपोर्ट करते हैं। कह लें कि जैसे कि मैंने कहा, इंडिया की तरक्की के क्या राज हैं, वो क्यों आगे बढ़ता जा रहा है? देखें, वो शायद खाते भी हों, लेकिन वो अपनी हुकूमत का सोचते हैं, अपनी आवाम का सोचते हैं और अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं। तो ये है कि आप अपनी जेबें भी भरें, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो लगाएं यहाँ पे इस मुल्क की तरक्की के लिए, इनके लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से कि अगर ऐसा कुछ सोचने वाला यहाँ पे भी आ जाएगा तो तरक्की भी मुल्क करेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली तो बात है ही नहीं। बात तो ये है कि कोई अच्छा हुक्मरान मिल जाए जो इसको चलाने वाला हो, बस। तो आपको क्या लगता है मुल्क की तरक्की का राज क्या है कि मुल्क में जितनी इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी मुल्क अच्छी तरक्की करेगा? क्योंकि ये इंडस्ट्रियों का दौर है। अगर मुल्क में इंडस्ट्री नहीं है, सन्नतें नहीं हैं, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। इस वक्त इंडिया में सन्नतें आप चेक करें, वहाँ पर टेस्ला है, वहाँ पर पोर्शे है, वहाँ पर एप्पल है, हर चीज़ आपको इंडिया में मिल जाती है। मतलब मेड इन इंडिया लिखा जाता है चीज़ों के ऊपर। देखिए, यहाँ पे गरीब को रोटी नहीं मिल रही तो किसी कंपनी को यहाँ से प्रॉफिट क्या मिलेगा? अब अपने साथ मुखलिस रहें, अपने मुल्क के साथ मुखलिस रहें, पहले इसको स्टेबल करें, तो बाकी फिर लोग भी आपको देखेंगे एक स्टेबल मुल्क है। गरीब को तो कुछ भी नहीं समझते कोई भी, और ये इस टाइम गरीब मुल्क है। जैसे कि हमारे यहाँ से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, कहते हैं कि जी मैं जा रहा हूँ यूके अपनी लेकिन वहाँ पर वो किसी और लेडी के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मतलब ये सारी जो हमारे लोग हैं यहाँ पे हुकूमत के, वो यूके जाते हैं, वहाँ पर जाकर रहने का सोचते हैं, मुल्क यहाँ को छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। फिर वो भी पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते हैं? आपने कभी सुना नरेंद्र मोदी ने कहा मैं यहाँ इलाज करवाने जा रहा हूँ, मैं वहाँ इलाज करवाने जा रहा हूँ? वो तो अपने मुल्क में रह के इलाज करवाता है, वहाँ पे अच्छा इलाज जो मिलता है। तो पाकिस्तान में मतलब इलाज भी अच्छा नहीं है। देखिए, हर जगह पे मतलब कहीं ना कहीं करप्शन ज़रूर है, तो बस इतने सालों से उससे जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आवाम को सिर्फ यही सीखना पड़ेगा कि इस मुश्किलों से लड़ना किस तरह। ये सीधा नहीं सीखी नहीं है अभी तक आवाम का। कौन सी आवाम सुखी है? मुझे बता दे, कौन सुख में है यहाँ पे? इस मुल्क में कोई भी खुश नहीं है यहाँ पे। कोई सिर्फ खुश वो है जिसकी हुकूमत आ जाती है और वो अपनी जेबें भर के चला जाता है, बस यही खुश है। तो इस वक्त जो हमारी, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया की 3.7 ट्रिलियन जीडीपी है, जो कि कह लेंगे ब्रिक्स में सेकंड नंबर पर आ रही है। हम कहीं जाना गवारा नहीं करते, किसी से ताल्लुकात बनाना अच्छा नहीं करते। इंडिया ने आज हर मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं। देखें, हम जाएंगे भी तो हमारे साथ कौन कोई करने वाला ताल्लुकात अच्छे। मैंने आपसे बात की है कि जब जेब में कुछ नहीं ना होता, किसी मुल्क को कुछ नज़र नहीं आएगा, किसी कंपनी को यहाँ से फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, वो यहाँ पर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो मसला यही है कि जब हमने खुद को खुद ही ख़राब किया हुआ, किसी को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है या यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमारा कोई मुफाद होगा, तो कोई पागल थोड़ी है कि हमें फजूल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएगा और वो डुबो के
ज़ाया हो जाएगा सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अब कितनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।